गांव समैन में कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है। लगातार चाहे जाखड़ की बात करें, कुला की बात करें या फिर गांव समैन की बात करें, तो यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन इन्होंने कर दिया है। एक बढ़ते हुए ग्राफ के साथ आज गांव में पहुंचे हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे। कुणाल जी, सबसे पहले गांव समैन में पहुंचे हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी गांव है जी, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का कि आप लोगों ने यहाँ मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। तो आप सुबह से हम देख रहे थे, तो क्या लगता है, क्या ये ट्रैक्टर इन गांव से होते हुए विधानसभा की तरफ जाएगा? मैं ट्रैक्टर पर बैठा नहीं, मैं ट्रैक्टर चला करके आया हूँ और बलियाड़ा गांव से चला करके आया हूँ, आपके गांव समैन तक पहुंचा हूँ। काफिला शुरू में मुझे ऐसे लगा कि आज हमारा काफिला जितनी हमारी उम्मीद थी उतना नहीं, उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने लगे तो हर गांव का काफिला हमारे साथ जुड़ता गया। और मैं तो यही कहूंगा कि जितना प्यार मुझे समैन गांव ने दिया है, जितना मान सम्मान दिया है, मैं उसका सदा आभारी रहूंगा। देखिए, गांव समैन, गांव कनड़ी, कमालवाड़ा, बलियाड़ा, ये सारे गांव चौधरी देवीलाल जी के अपने गांव थे और समैन से और कनड़ी से तो विशेष तौर से बहुत प्यार था चौधरी देवीलाल जी को। आते जाते शायद ही कोई मेरे बड़े बुजुर्ग नहीं जानते होंगे कि गांव के दरवाजे पर बैठकर जाया करते थे, अपने हम उम्र दोस्तों से, साथियों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के जाया करते थे। लेकिन आज चौधरी देवीलाल जी तो हमारे बीच में नहीं है, पर उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पे चलने का प्रयास मैं जरूर करूंगा। तो आपके सामने पूर्व में अगर दोनों की बात करें तो दोनों पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, किस प्रकार मुकाबला मानते हैं? अगर वो कैबिनेट मंत्री है तो हम पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्योंकि जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री होते हैं तो उनकी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर वोटर मुख्यमंत्री होता है। और आज तो वो ताकत दुगनी हो गई है, क्योंकि हमारे पीछे एक मुख्यमंत्री नहीं, देश के दो बड़े मुख्यमंत्री बहन मायावती जी और चौटाला साहब खड़े हैं। और मैं ये मानता हूं कि हरियाणा के बब्बर शेर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जो आने वाले दिनों के अंदर गांव समैन में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं हम पार्टी की ओर से, दोनों पार्टियों की ओर से, और अभय सिंह चौटाला जी भी समैन में पहुंचेंगे। डेट हम 1-2 दिन में उनके फाइनल कर देंगे कि वो कौन सी तारीख को आएंगे। आप कैमरे लेके दल बल के साथ, सारे मीडिया के साथ ही आना और घुमा करके देख लेना, अगर आपको कोई बीजेपी का या कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम लेने वाला भी दिख जाए तो। सर, बड़े बड़े मुद्दे लेके गांव के अंदर जाया जा रहा है हर पार्टी के द्वारा, तो आप किन मुद्दों को लेके चल रहे हैं? मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे अनेक हैं। आज गांव में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के दौरान तो ठीक हुई थी, उसके बाद 20 साल का अरसा निकल गया, 2 दशक निकल गए और वो खामियां आज तक हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, गलियों की समस्या हो, नालियों की, सीवर की व्यवस्था की समस्या हो। और समैन के अंदर तो आप देखेंगे जो हिसार रोड पे हम जाते हैं, यहाँ से सूर्यवाड़ा मोड़ तक पानी खड़ा रहता है। अब जाकर के जब इलेक्शन सिर पे हैं, रोड का कार्य स्टार्ट किया और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या अपील करेंगे सभी वोटरों से, कार्यकर्ताओं से? अपील यही है कि फैसला आप लोगों ने लेना है। एक तरफ तो सरकार का मैं परिवार का नुमाइंदा आपके बीच में आ रहा हूं, 2-2 पार्टियों का आशीर्वाद लेके आ रहा हूं, और एक तरफ 2 धोखेबाज आपके सामने खड़े हैं जिन्होंने ये कहना है कि हम टाइम लेंगे, हम समय लेंगे, फिर अपने कार्यकर्ता का, अपने साथियों का काम कराएंगे। हमें ना तो टाइम लेना ना समय लेना, कंधा पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, बाजू पकड़ लेंगे, लेकर के चलें, काम करा करके आऊंगा। कटाक्ष किए जाते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष होते हैं, पानी का गिलास, मटका, भाइयों को लेकर चले जाएंगे, बेटे को सरपंच बना लिया है, क्या कहेंगे इसको कि राजनीति में इस प्रकार जो होता है उसको लेके? क्या कटाक्ष नहीं है, कहीं ना कहीं सच्चाई है। आपके मीडिया के साथियों के चैनलों के माध्यम से ही देखने को मिलता है कि किसी गांव में जा रहे हैं यार, किसी साथी ने मटके से भर के 1 गिलास पानी का दे दिया और सामने वाला नेता नाट गया कि मैं तो बोतल का पानी पीता हूं, मटके का नहीं पीता। जो बोतल के पानी पीते हैं उनको दिल्ली भेज दो, दिल्ली में बहुत मिलता है बोतल का पानी। हमारे यहाँ तो ट्यूबवेल का, नहर का, मटके का ही मिलता है। पीना है तो पी लो और नहीं तो जाओ। थैंक यू सर। आप लगातार गठबंधन में जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है, ये गठबंधन दोनों पार्टियों के साथ साथ इस प्रदेश की जनता का भी गठबंधन हो गया है और जनता ने इस गठबंधन को स्वीकार कर लिया है और आशीर्वाद दे दिया है। आप गांव से हैं और इसी समाज से बहन मायावती के साथ लगातार कार्य करते देखे गए हैं, क्या कहेंगे आप? ये समझौता दिलों को से हुआ है। बहन जी ने के आशीर्वाद से अभय जी बहन जी को, बहन मायावती को अपनी बहन समझते हैं और हर रक्षाबंधन पर वो रक्षा
बंधन पर राखी बंधवा के आते हैं। तो बहन जी के आदेश पे चलने वाले बंदे हम कैडराइज बंदे हैं। जो पार्टी का आदेश हुआ उन्हीं आदेशों के साथ हम बसपा और इनेलो गठबंधन मजबूत करने में लगे। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि गांव के समेन की चौपाल में खड़े थे और इस चौपाल के काफी चर्चे आपको सुनने को मिले होंगे और लगातार आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।